हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, नज़ारे अच्छे होने चाहिए, चेहरा दिखे ना दिखे, जो सीन है ना वो बढ़िया होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि लाइफ में स्ट्रेस सबके होता है, आपके भी है, मेरे भी है, सबके है, और अपने अपने तरीके हैं उसको रिलीज़ करने के। मेरा तरीका है थोड़ा सा घूम लेना, क्योंकि घूमना मुझे पसंद है, आप लोग भी जानते हैं। और अचानक से रैंडम आज आप जो वीडियो देख रहे होंगे उसके एक दिन पहले की ये रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा। और नेटवर्क काम नहीं करने का मतलब ये है कि वो हमारा देश ही नहीं है, हम अपने देश के बाहर हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे अपने देश से बाहर कितना दूर जा सकता है इंसान एक दिन में। एक दिन में मतलब अचानक से बिना पासपोर्ट एंड वीज़ा के। तो हम नेपाल में हैं, अचानक से 10 साढ़े 10 में लगा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, कुछ जगह दिखा नहीं, नेपाल के जनकपुर आ गए। और आज विवाह पंचमी का दिन भी है, तो जनकपुर में जो मंदिर है वो काफ़ी सजा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। कुछ क्लिप्स आप इसी के साथ साथ देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो का मतलब क्या है, जनकपुर घुमाना नहीं। इस वीडियो का मतलब ये है कि आप भी तैयारी के दौरान, मतलब आप तैयारी जब कर रहे होंगे तो एक टाइम आता है जब बोर हो जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और इंटायर तैयारी के दौरान एक चीज़ कभी मत छोड़िएगा, और वो है हॉबी। जिसने अपने पैशन या हॉबी को छोड़ दिया वो सक्सेस नहीं करता है। ऐसे कई बार मैं कई एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ। जैसे मेरी हॉबी है घूमना, घूमना ही मेरी हॉबी है, तो मुझे घूमना पसंद है, तो मैं रैंडम भी कहीं निकल जाता हूँ, कहीं भी 5 घंटे के लिए भी निकल गया तब भी मेरा काम हो गया। और मुझे ट्रैवल करना एक्चुअली पसंद है, घूमना इन सेंस में कि मैं अगर ट्रैवल करते रहूँ ना, वो बस हो, ट्रेन हो, बाइक हो, कार हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रैवल करते रहना, तो फिर मैं एंटरटेन रहता हूँ। उसके बाद घूमना तो बोनस हो ही जाता है। उसी तरह से कई ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है, लाइक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आज IAS और IPS के पोस्ट पे वो लोग सिलेक्टेड हैं, और हर फ्राइडे को मूवी देखना है तो देखना है। नई मूवी अगर लग गई तो उनको देखना है। और मूवी देखने के लिए कोई महंगी टिकट नहीं लेते थे, फ्रंट वाला टिकट लेते थे, लेकिन मूवी देखनी है, पैसे कम है तो देखना है। समझ में आ रहा है। कर्ज ले के मूवी देखा है उन्होंने, इवन मतलब पार्ट टाइम जॉब किया मूवी देखने के लिए, और खाने को पैसे नहीं। तो जब सिलेक्शन के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, पैशन की प्रायोरिटी तो देनी है, पैशन तो पूरा करना ही करना है, और कुछ खाना मिले ना मिले पैशन पूरा करना है। तो उस पैशन का नतीजा ये हुआ कि सिलेक्शन हो गया। तो पैशन पूरा करना वर्ड छोटा दिखता है, लेकिन पैशन पूरा करने के लिए एक डेडिकेशन, एक समर्पण और एक डिसिप्लिन, और एक आप सोच रहे हो ना कि उसको हर फ्राइडे को देखना है, उसकी व्यवस्था तो उसको करनी है। जिसको रहने का पैसा नहीं है, खाने का ठीक से पैसा नहीं है, उसको अगर ये काम करना है तो वो तो उसको कुछ तो दिमाग लगा रहा होगा। तब सोचो, जब इतना दिमाग लगा के वो अपने पैशन को पूरा कर पा रहा है तो प्रोफेशन तो हो ही जाएगा ना। अगर इतना दिमाग लगा के सब कुछ को मैनेज करके वो मूवी देख रहा है, तो जिसको एग्ज़ाम निकालने का एक बार धुन सवार हो जाएगा, एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लेगा, और कर लिया है। तो इसलिए मैं बीच बीच में आपसे इस तरह से रूबरू होता रहता हूँ कि रियल ज़िंदगी यही है, ठीक है। ऊपर में झूठ नहीं बोल रहा है, ये कौवा काय कर रहा है तब से, लेकिन ये सब बात सही है। कौवा को करने तो आजकल कलयुग है, सही में भी गलत काँव कर देता है। तो रियल ज़िंदगी यही है, ठीक है। और आप लिटरली जब पढ़ाई कर, अब चुप हो गया, अब सही लगा, लो ऊपर से डंडा तोड़ के गिरा रहा है। तो इसलिए मैं अपने आप को ना बीच बीच में इस तरह से रिचार्ज और रिफ्रेश करता रहता हूँ। तो आप भी अपने पैशन, जो भी आपका पैशन है, उसके साथ अपने प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आपका नौकरी है वो पैशन नहीं है, वो प्रोफेशन है, तो उसको पूरा कीजिए। उम्मीद करते हैं, देखिए पढ़ाना बहुत छोटा काम है। पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट को एनर्जेटिक रखना, पॉजिटिव रखना, उनका लाइफ मैनेज करना, मेंटरिंग करना, ये टफ काम है। अगर आपसे एक भी स्टूडेंट इम्प्रेस होता है या पॉजिटिव होता है या एनर्जेटिक होता है, तो वो एक्चुअल वर्थ है। क्योंकि अब किसकी राजधानी कहाँ है और कौन किसके प्रधानमंत्री बने,
ये बहुत छोटी चीज़ है। और कई बार मैं कहता हूँ आपके सिलेक्शन में पढ़ाई का हिस्सा 30% है, बाकी आपका अप्रोच कि आप क्या रखते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी देर मैं और बैठता हूँ यहाँ पे। और ये जगह जनकपुर है, नेपाल जनकपुर बहुत नज़दीक है, तो थोड़ा सा अलग तो हो ही जाता है ना। यहाँ आने के बाद मड हाउस देखना, पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें देखना, लोग बदलने लगते हैं, घर बदलने लगता है, मंदिर और ये सब का ट्रेडिशनल शेप बदलने लगता है, मतलब करेंसी बदल जाती है, तो थोड़ा सा चेंज मिलता है। वो जो चेंज है ना वो मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें पसंद आई होंगी और इसी तरह से हम लोग बातें करते रहेंगे। और इसके नीचे ज्ञान की ही बातें निकल सकती है ना, और क्या निकलेगा। क्लिप्स आपने छोटे छोटे बीच में देखे होंगे, अदरवाइज़ ज्ञान की बातें निकल सकती है और बहुत मज़ा आ रहा है। और बस ये सिंगल डे का ट्रिप है, आज रात में निकल जाएंगे, एक ही दिन का, मतलब एक अपने आप को एग्जॉस्ट करना है। एक थकाने वाली जर्नी जो थी ना, एक लंबे समय से मैंने नहीं किया था, तो वो वाली जर्नी, कोई गाड़ी कुछ कार वार लेके हम नहीं आए हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। लिटरली कहते हैं ना मज़ा आना, तो वो बस में मज़ा आ रहा है। और फिर से कल से अपने काम पे चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो।